महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन संख्या 148 विद्या ददाति विनयम। मेरी सूरत सुहागनी जागिरी, क्या तुम सोबत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवण दे, चित से शब्द सुनो सरवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सूरत सुहागनी जागरी। दो कर जोड़ी शिष चरणन दे, दो कर जोड़ी शिष चरणन दे। भक्ति अचल वर, भक्ति अचल वर मांगरी। मेरी सूरत सुहागनी जागरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। जगत पीठ दे, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। मेरी सूरत सुहागनी जागरी। संत कबीर साहब की वाणी। प्यारे लोगों, हम लोग बचपन से जो कुछ सीखे, लिखे और पढ़े हैं, उसका तरीका यह था कि प्रथम एक ही पाठ को हम बारंबार दोहराते थे। जब उसे कंठस्थ कर लेते थे तब दूसरे पाठ में फंसते थे। ऐसा होता था। शनिवार को सब पाठ दोहरा जाते थे। उस दिन नया पाठ नहीं मिलता था, पुराने पाठों को दोहराया जाता था। पुराना पाठ नहीं दोहराने से भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, असज्जाय मला मंता अनु ठट्टा नमलात धरा मलम्बन स कोसजन पयादो रखतो मलम धमपद मलवगो। अर्थात पाठ न करना मंत्र का मैल है। मंत्र स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। झाड़ू झाड़ बुहार न करना घर का मैल है। आलस्य सौंदर्य का मैल है। असावधानी पहरेदार का मैल है। जिन पाठों को हमने बारंबार दोहराया है उनको नहीं भूले हैं, और पाठों को बारंबार नहीं दोहराया है भूल गए हैं। वार्षिक सत्संग में यही होता है, यानी पाठों को दोहराया जाता है। लोग कहेंगे कि यह पाठ पहले भी हो गया है, लेकिन दोहराया इसलिए जाता है कि हम न भूलें। दूसरी बात यह है कि जिस विषय को बारंबार पढ़ो, सुनो और समझो तो मन उस ओर झुक जाता है, दूसरी ओर नहीं जाता। किसी विषय को बारंबार दोहराना, किसी विषय को बारंबार दोहराना अच्छा है कि उसको भूले नहीं। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कि यह मनुष्य जीवन सब जीवों के जीव से उत्तम है। विचार से यही सिद्ध होता है और जाना भी यही जाता है। लेकिन हम जैसा सुख चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है।
दैहिक, दैविक, भौतिक और मानसिक दुख होते ही रहते हैं, इसलिए अशांति रहती है। इस अशांति से कैसे बचें, यही हमारा विषय है। जिन्होंने इसका खूब मनन किया, उन्होंने जो कुछ कहा उसी को हम लोग दोहराया करते हैं। साल भर में हम लोग दोहराते हैं। आपस में भेंट होती है, आपस की भेंट से प्रेम बढ़ता है, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। हमारे यहाँ जो कीर्तन होता है उसको मीठे स्वर में सुनकर आनंद होता है। इसका अर्थ भी हम जाने। कबीर साहब का अभिवचन सुना, मेरी सूरत सुहागनी जागरी। संतों ने सूरत शब्द का प्रयोग चेतन आत्मा के लिए किया है। कबीर साहब की पुस्तक में सूरत शब्द की परिभाषा की गई है। आदि सूरत सत पुरुष तै आई, जीव सो हम बोलिए सो ताई। आरंभ में सतपुरुष परमात्मा जिसका कभी अभाव नहीं होता से यह जीव हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संतवाणी में कहीं सूरत, कहीं सती, कहीं सूरती आदि का प्रयोग किया है। कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तुम सोबत मोह निंद में उठ के भजनिया में लागरी। सांसारिक सुख मिले यह लोभ है, इस लोभ के झोरे में संसार के सब लोग हैं। असत्य को सत्य मानते हैं, असत्य को ही सत्य समझकर मानते हैं कि इसी से हमको सब सुख मिलेंगे। यह मोह है। तुम लोभ मोह से छूटकर ऊपर उठो, ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि संसार सुख का लोभ तुमको नहीं हो। असत्य जगत जो सत्य सा प्रतीत होता है, इस मोह से ऊपर उठकर रहो। यही जागना है। अभी हम लोग जगे हैं, लेकिन मोह नींद से नहीं जगे हैं। स्वप्न में भी कुछ ऐसा ही व्यापार होता है जैसा यहाँ तीसरी अवस्था में होती है। उसमें हम अचेत पड़े रहते हैं, अपने चेतनमय स्वरूप से मूढ़मय रूप में रहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। इसमें रहना भी मोह में रहना है। सुप्ति, स्वप्न और जागृत सब में हम मोह में रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से छूटकर कैसे भागा जाए, और बिना मोह से छूटे सुख शांति भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामन जागहि जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। अर्थात अज्ञान की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। महात्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार रूप रात में जगते हैं। सर्वसाधारण जन योगी नहीं हैं। इनमें से जो कोई भी योग अभ्यास करते हैं योगी होते हैं। जो अपने को तीन अवस्थाओं से परे ले जाते हैं वे जगते हैं। योगी होने से ऐसा होता है, मोह मुक्त नो जागृत में, नो स्वप्न में और नो सुषुप्ति में रहते होंगे। तीन अवस्थाओं से परे होने पर ही लोभ मोह से छूटे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द में कहा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। सर्वसाधारण यही जानते हैं कि स्वप्न और गहरी नींद छोड़कर जागृत में भजन करो, स्वप्न में भजन कर हो, यह संभव है।
लेकिन सुषुप्ति में भजन नहीं होता। अपना ज्ञान जहाँ रहता है वहीं शारीरिक व मानसिक काम होता है। सुषुप्ति में अपना ज्ञान नहीं रहता, वहाँ भजन कैसे होगा? जागृत में भजन करो तो स्वप्न में भी भजन हो सकता है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय कहीं ठोर, गुरु गम है तो परिख ले, ना तर कर गुरु और। कबीर साहब बहुत बढ़िया हुक्म है। कबीर साहब का बहुत बढ़िया हुक्म है। इस शरीर में तुम कहाँ रहते हो इसको समझो। नहीं जानते हो तो दूसरा गुरु करो जो तुम्हें बतावें। नैनो माही मन बसे, निकस जाय नौ ठोर, गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिर मौर। कबीर साहब जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरति सांच बसे दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजय मिले, पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। दरिया साहब बिहारी संत लोग कहते हैं कि तुम आंख में रहते हो और नौ द्वारों होकर बाहर विषयों में भागते हो, उनमें से लिपटते हो और लोभ मोह में फंसते हो। जागृत स्वप्न में लोभ मोह रहता है, सुषुप्ति में कुछ ज्ञान ही नहीं होता। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठो। ब्रह्मोपनिषद में आया है, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे, स्वप्नम समाविशेत, सुषुप्तम हृदयस्थम तुम तुर्यम मूर्धन्यम संस्थितम। अर्थात जीव का वासा जागृत में, आँख में, स्वप्न में, कंठ में, सुषुप्ति में, हृदय में और तुरीय अवस्था में, मूर्धा में होता है। बिना कंठ के बोला नहीं जाता और स्वप्न में बोला जाता है। इसलिए जीव का वासा स्वप्न में, कंठ में मानने योग्य है। गहरी नींद में श्वास प्रश्वास लेते हैं, बिना फेफड़े के श्वास प्रश्वास नहीं ले सकते। इसलिए सुषुप्ति में जीव का वासा हृदय में मानने योग्य है। आँख से ये दोनों स्थान नीचे हैं, यहाँ आते जाते अचेतता आती जाती है। इन तीनों से ऊपर जाओ। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, तीन अवस्था तजहूँ बजहूँ भगवंत। जब तक कोई तीन अवस्थाओं को पार कर चौथी अवस्था में न जाए, जगना नहीं होता। इस अवस्था को जानने के लिए आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जो गुरु यह नहीं बतावे, उस गुरु और उसके शिष्य को क्या मालूम होता है। और यदि गुरु इसका उपदेश कर भी दें और शिष्य करे नहीं तो उसे क्या लाभ होगा। गुरु से जानो और करो, तब लोभ मोह से छूटोगे। जब तक जगना नहीं हो, लोभ मोह से नहीं छूट सकते। और जब तक तीन अवस्थाएं पार नहीं करो, जगना नहीं होगा। अभी तो जगना ही हुआ, काम बाकी है। भारत और नेपाल की सीमा एक है। नेपाल और उसके उत्तर की सीमा अलग है। इस हर एक स्थान की आब हवा भी अलग अलग है। इसी तरह अवस्थाएं हैं। कबीर साहब ने कहा कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कितनी भी दूर का रास्ता हो, चलते चलते हम एक दिन निर्दिष्ट स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। हमको मन में होता है कि लोभ मोह की पीड़ा से हम बचें। जागरी मेरी सूरति सुहागनी जागरी के गर्भ में बहुत सी बातें हैं। अगर तुम जानते हो तो चित्त से शब्द सुनो। बिखरी चित्तवृत्ति को जोड़ कर सुनो। बिखरी सूरत में ग्रहण शक्ति कम होती है, सिमटी में अधिक
बिखार फूट फाट में शक्ति संचित नहीं रहती। सिमटाव में शक्ति बढ़ती है, यह स्वाभाविक है। चित्तवृत्ति का सिमटाव करके सुनो, तब क्या होगा। कबीर साहब ने कहा, उठत मधुर ध्वनि रागरी, सोए हुए को जैसे आवाज देकर जगाते हैं, शब्द सुनने से जागृत की अवस्था से ऊपर उठना होगा। इसके लिए साधन करना होगा। केवल विचार ही विचार से नहीं होगा कि हम लोभ मोह से छूट सकें। विचार में समझते हैं कि लोभ मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका आता है और लोभ मोह पछाड़ देता है। 3 अवस्थाओं से ऊपर उठने का सरल तरीका बताया। इसी को कहाँ और कैसे सीखो, तो कहा, दो कर जोर शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांग री। नम्रता से विद्या आती है और विद्या से नम्रता आती है। पहले नम्रता से विद्या सीखते हैं और विद्या सीखकर विशेष नम्र हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि विद्या ददाति विनयम। व्याकरण के एक पंडित आए थे, वे बड़े नम्र थे, इतने नम्र थे कि उससे विशेष नम्र होना असंभव है। वे चूड़ा और गुड़ खाते थे। मैंने कहा कि इन्होंने विद्या ददाति विनयम को पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर लिया है। उन्होंने अपने को अति सरल बनाया था। नम्रता सीखो, वहां तक सीखो जहां तक इसकी पराकाष्ठा है, और इसका मत रखो। मांगो तो यही मांगो कि भक्ति अचलवर मांग री। यह नहीं कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया दीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगपति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। कबीर साहब अंत में कहा कि जगत पीठ दे भागरी, अर्थात संसार की तरफ पीठ करके भाग जाओ। किधर भागो, जिधर भागो उधर संसार। जैसे मछली की सब तरफ पानी, उसी तरह सब लोग संसार सागर में पड़े हैं और सब की ओर लोभ मोह है। लोग कहते हैं कि विचार में संसार को नश्वर समझो, संसार से चित्तवृत्ति हट जाएगी। ठीक है, लेकिन पुनः पुनः गिरना क्यों होता है। जब तक इंद्रियों में चेतन धार है, विषयों में आसक्ति रहेगी। इंद्रियों से चेतन धार सिमट जाए तो कोई इंद्रिय, चाहे कर्मेंद्रिय व ज्ञानेंद्रिय हो, काम नहीं कर सकती। चित्तवृत्ति का सिमटाव करके तुरीय अवस्था, आँख से ऊपर के स्थान की अवस्थाओं में रहो। जब आप तीनों अवस्थाओं को पार करके रहेंगे, तब संसार से भागना होगा। एक व्यक्ति ने बहुत दिन पहले कहा था, कहो साधु क्या बात है। नदी किनारे घर करे, कर्जा कर कर खाए, कर्जा वाला मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। जहाँ तुम हो आँख में वह नदी का किनारा है। संसार में रहोगे, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से तुम कर्मफल के भोक्ता बनोगे। कर्मफल भोग को भोग कर चुकाने के लिए बारंबार जन्म मरण के चक्र में रहना होगा। परंतु आँख के ऊपर से आने वाली चेतन धार में
डूबने से कर्म फल भोग को बिना भोगे ही टपा जाएगा। यही तात्पर्य है, घुसक नदी में जाए और उस धारा में सिमट कर रहने से संसार ओरता से छूट जाएगा। यह संसार की तरफ पीठ देना है। ऐसा साधन करो कि शरीर ज्ञान से ऊपर उठो, तब तुम लोभ मोह से छूटोगे। छूटने का यत्न इस पद में बता दिया। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर ध्वनि राग री। इस विद्या के द्वारा इशारे में कह दिया कि अंतर्नाद सुनो। बाबा नानक के वचन में आया है, ताड़ा चढ़िया लंबा क्यों नदरी निहालिया राम। सेवक पूर करम्मा सतगुरु सबदी दिखा लिया राम। गुरु सबदी दिखा लिया सचु समालिया। अहि निसी देखी विचारिया, धावत पंच रहे घरु जानिया। काम क्रोध विषु मारिया, अंतरि ज्योति भई गुरु साखी। चीनय राम करम्मा नानक ऊमय मारी पतिर्णय। तारा चढ़िया लंबा। तथा तुलसी साहब के शब्द में अजब अनार दो बहिष्ठ के द्वार पे लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। ऐनी की अधर दो चश्म के बीच में खसम को खोज जहां झलक तारा। दरिया साहब बिहारी ने कहा, ब्रह्म साफ जैसे ध्रुव तारा। परा परद में घटा पसारा। संत लोग तारे का जिक्र करते हैं, झपट कर तारे पर चढ़ गए। गुरु नानक साहब ने कहा, जिसको कबीर साहब ने उठत मधुर धुन रागरी कहा, उसको गुरु नानक ने सतगुरु शब्द दिखा लिया राम कहा। जैसे बाजों को एक सुर में कस देते हैं तो सभी की एक ध्वनि निकलती है, वैसे ही सभी संतों की एक ध्वनि है। इसी सामंजस्य का बोध करके हम लोगों का सत्संग संत मत का सत्संग कहलाता है। हम लोगों का सबक बहुत पुराना है, इसको सिहारते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा पूर्णिया में दिनांक 5/3/1960 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।